बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज फरवरी के महीने की 7 तारीख और दिन है हफ्ते का। तो 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अदालत से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसकी सारी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ी चाल जो है वो चली है। दिल खुश हो गया है उनकी बात सुन के। वो सारी बात क्या है ये तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन कुछ बातें और हैं, कुछ खबरें और हैं जो जिन पे बात करना मैं समझता हूँ सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ज़िंदगी में दोस्तों बहुत सारे लम्हात ऐसे आ जाते हैं, बहुत सारे सानेहात, बहुत सारी ऐसे मनाजिर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको देख के इंसान के लब पे अल्फाज तो आते हैं लेकिन शायद वो इंसान अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ कल के सानहे की तरफ, कल के वाक़ये की तरफ, जो इस्लामाबाद में तरलाई के मकाम पे एक खौफनाक धमाका हुआ जिसके नतीजे में 30-31 जो लोग हैं वो जानों से गए हैं, शहीद हुए हैं। नमाज का टाइम था और जिस वक्त ये धमाका हुआ खतीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में, उसके बाद के अब तक जो शहर इक़्तिदार है सोग में डूबा हुआ है, हर आंख अश्कबार है। और दिल जो है कल जब मैं पिम्स हॉस्पिटल गया, वहाँ पे जाके देखा माँओं की, बहनों की चीखों पुकार। कोई अपने बेटे को ढूंढ रही थी, कोई माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, कोई अपने भाई के लिए, कोई अपने अब्बू के लिए। तो वहाँ पे जो हालात थे मैंने वो देख के यकीन करें कि बड़ी कोशिश की कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन इस हालात को देख के मेरा दिल या मेरे अंदर जो जज्बा था, या ये कह सकते हैं कि हिम्मत नहीं रही उन लम्हात को देख के कि मैं इस पे बात करूं या इस पे वीडियो बनाऊं। क्योंकि वहाँ पे एक तो आपने देखा होगा बहुत सारे विजुअल, बहुत सारी वीडियोस निकल के आई जिसमें लाशें जो थीं वो स्ट्रेचर की बजाय बजाय जो बेंच होते हैं लोहे के जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वहाँ पे रखी हुई थी। और इतना मतलब ऐसा समा था कि जैसे क़यामत सुगरा जो है वो बर्पा हो गई हो। तो कल का वाक़या, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए बहुत कम है। और आज जितने भी शोहदा हैं उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई है, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, दूसरी बड़ी शख्सियात और आईजी इस्लामाबाद जो है उन्होंने भी शिरकत की है। G9 जो है यहाँ इस्लामाबाद में आज उनकी नमाज जनाजा हुई है। बाकी तमाम लोगों के लिए, तमाम शोहदा के लिए बहुत सारी दुआ है, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके लिए भी दुआ है कि मौला पाक हमारे मुल्क पे, पाकिस्तान पे रहम फरमाए और ऐसे जो नासूर हैं, ऐसे जो वाक़यात हैं इनसे महफूज रखे। जो दहशतगर्द था उसका ताल्लुक पेशावर से बताया गया है, उसका शनाख्ती कार्ड भी मिला। उनके जो भाई हैं या कुछ और रिलेटिव हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। और ये भी खबरें आई हैं कि जी उनका ताल्लुक दाइश से था, तालिबान में वो ट्रेनिंग करते रहे हैं और उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 24 से 26 साल थी। तो खैर बहरहाल ये कल का जो वाक़या, अभी तक आँख जो है हर आँख अश्कबार है। दिल जो है इस वक्त बहुत उदास है। अल्लाह पाक रहम फरमाए। ये इस पे बात करना ज़रूरी था। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अदालत से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जनाब जब से असदुल्ला खान साहब ने स्टोरी की थी सेहत के हवाले से, तो उसके बाद जो PTI की क़यादत है वो हरकत में आई और इमरान खान साहब की बहनें भी अडियाला पहुँची। पहले तो इनकार था, लेकिन हुकूमत ने जब इस माना कि ठीक है बिल्कुल इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो उसके बाद से मुलाकातें तो ना करवाई गई। हाँ, अलबत्ता बुशरा जो बीबी हैं इमरान खान साहब की अहलिया, उनसे उनकी भांजी और बेटी की मुलाकात जो है वो ज़रूर करवाई गई। डॉक्टर्स भी आए, इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनको अडियाला ना जाने दिया। तो आज उस सिलसिले में एक दरख्वास्त दायर की गई थी रावलपिंडी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में। वहाँ से फ़ैसला आया है, वो फ़ैसला मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि फ़ैसला क्या आया है इस हवाले से। जी बिल्कुल, अदालत ने बानी की ज़ाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक एक दरख्वास्त, जिस तरीके मैंने आपको बताया है, वो दायर की थी।
اور عدالت نے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ آگے کیا ہے جی، بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ پراسیکیوشن کی جانب سے اسپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے دلائل دیے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو جیل میں ذاتی معالج کی سہولت حاصل رہی۔ یہ فیصل ملک صاحب نے، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں علاج کی سہولت میسر رہی ہے۔ اڈیالہ جیل میں آنکھوں کی ٹریٹمنٹ کا انتظام نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں، ان کا ذاتی معالج سے میڈیکل چیک اپ ان کا حق ہے۔ یہ فیصل ملک صاحب نے آج دلائل دیے ہیں، بات کی ہے۔ 3 سال میں بانی کو کبھی جیل سے باہر نہیں لے جایا گیا، ایسے کیا غیر معمولی حالات بنے کہ بانی کو رات گئے پیمز ہسپتال لے جانا پڑا۔ عدالت سے استدعا ہے بانی کی ذاتی معالجین کو اڈیالہ جیل میں رسائی دی جائے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کی درخواست کی مخالفت کی۔ بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی نہیں ہیں، پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی ضمانت پر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جی ایچ کیو کیس میں انڈر ٹرائل ملزم ہیں، قیدی نہیں۔ کرمنل کورٹ کے پاس اختیار نہیں ضمانت پر کسی ملزم کی کسٹڈی کو ریگولیٹ کرے، یہ کہا ہے پراسیکیوٹر ظہیر شاہ نے۔ یہ کوئی آئینی عدالت نہیں، کرمنل کورٹ ہے۔ کسی بھی قیدی کے علاج معالجے کے لیے حکومت ڈاکٹرز کا تعین کرتی ہے۔ پراسیکیوٹر ظہیر شاہ۔ پاکستان پریزن رولز میں پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج کرانے کا کوئی ذکر نہیں۔ کسی بھی قیدی کے لیے ذاتی معالج کا پریزن رولز میں کوئی رول نہیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بانی کے لیے ذاتی معالجین کی اڈیالہ جیل میں رسائی کی درخواست خارج کر دی۔ بالکل یہ دلائل دیے ہیں ظہیر شاہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے قیدیوں کے لیے کہ ان کی ذاتی معالج جو ہے ان سے علاج کروایا جائے یا ان کو بھیجا جائے۔ درخواست پر سماعت اے ٹی سی کے جج امجد شاہ صاحب نے کی ہے۔ تو یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ جو درخواست تھی علاج کی ملاقاتوں کے حوالے سے وہ بھی خارج ہو گئی ہے۔ 2 دن پہلے تحریک تحفظ پاکستان کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں 8 فروری کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں اور 8 فروری کے حوالے سے ہی زور دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اگلی خبر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ہے۔ 8 فروری کچھ گھنٹے باقی ہیں، آج 7 ہے، کل 8 ہے۔ 8 فروری پہ پورے پاکستان کی نظریں ہیں۔ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے مومنٹم جو ہے وہ بنایا گیا، وہ بڑھایا گیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کے حوالے سے ایک جلسہ رکھا تھا راولپنڈی میں رات کو، جو تحریک تحفظ پاکستان کا وفد ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ مولانا صاحب کے گھر گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ جو پریس کانفرنس کی اس میں بتایا مولانا صاحب نے کہ ہم جو کل کا جلسہ ہے اس کو کینسل کرتے ہیں اور جو 8 فروری پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ پاکستان کے تعاون سے ایک کال دی گئی ہے اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بالکل یہ مولانا صاحب کا بڑا اچھا اقدام ہے، بڑا اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کمال کیا ہے۔ ویسے تو مولانا صاحب بعض دفعہ کچھ چیزیں کر تو دیتے ہیں لیکن بعد میں پتہ نہیں چلتا، لیکن اس بات سے دل جو ہے وہ بڑا خوش ہوا ہے کہ پیا جاں ان کی ہڑتال تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو جلسہ ہے ہم یہ آگے کر لیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اس وقت پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کے ساتھ ہیں، مکمل حمایت کرتے ہیں اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ووٹوں کے حوالے سے، جو بلدیات کے ووٹ ہے اس حوالے سے بھی یہ کچھ باتیں کی اور دوسری بھی کچھ باتیں انہوں نے کی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب 8 فروری، کیونکہ حکومت جو ہے اس وقت گرفتاریاں تو خیر پہلے سے ہی شروع ہیں لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آج سے گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ مزید تیز ہو جائے گا، کیونکہ جب آخری دن آتے ہیں، قریب آتے ہیں، تو حکومت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی اور وہ ساری چیزیں دکھاتی ہے۔ آج سے جو قیادت ہے، باقی جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے آپ کہہ سکتے ہیں جیالے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس سے ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت مکمل طور پہ بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے اور ڈر ہے کہ 8 فروری کی کال اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو اس حوالے سے یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں بسنت کے حوالے سے، جو 6 7 8 3 دن کے لیے یہ ایونٹ تھا لاہور میں، پتنگیں نہیں اڑ رہی۔ ان جگہوں کے جو کلپس آ رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص قیادت ہے
जो वहाँ पे मौजूद है और वो पतंगें उड़ा रही हैं। लेकिन ये तो ज़ाहिर है कि लाहौरियों ने इमरान खान साहब की कॉल के हवाले से जो 8 फरवरी की कॉल है उससे मान सकते हैं कि उन्होंने हिमायत की है और इसमें कोई वो नहीं है। बाकी ये जो इतने की पतंगें जो बिकी हैं, ये जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं, ये सारा नाच गाना एक तरफ सानिया होता है इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ क़यादत जो है वो नाच रही है। मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे पसंद दिखा रहा है, इस तरह के वाक़यात और इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर रखा गया है, नहीं दिखा रहा। तो ये कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद हवा जो है नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही, इस वजह से करके जो है पतंगें आप कह सकते हैं नहीं उड़ी, क्योंकि पतंगों को उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और हवा इस लाहौर में नहीं है। लेकिन बहुत सारी वीडियोस देख रहे थे कि जिसमें बहुत सारे अंदरूने लाहौर के जो 7 इलाके हैं, वहाँ पे कहीं इक्का दुक्का पतंग जो है वो देखी गई है। तो अब देखना पड़ेगा, कल का दिन बड़ा अहम है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, क्योंकि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का इजलास हुआ था उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ बात की गई, जो मैंने एक इंटरव्यू किया था बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब का, उसके अलावा शायद खटक साहब थे, नदीम पंजोता साहब थे, तो उन साहब का नहीं, महदर पंजोता सॉरी, उन साहब का मैंने इंटरव्यू किया जिस दिन इजलास था। तो उसमें भी उन्होंने जो बात की है वो सिर्फ 8 फरवरी के हवाले से की है कि सिर्फ 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 8 फरवरी ही इस वक्त जो है हमारी नज़र है। पुरअमन एहतजाज होगा, लोगों को ये कहा गया है कि दुकानों को बंद रखें, कारोबार को बंद रखें, घरों में रहें, पुरअमन एहतजाज करें और बता दें कि कैदी नंबर 804 आज भी लोगों के दिलों में जो है अब वो ज़िंदा है। तो ये कुछ खबरें थीं, कुछ बातें थीं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी एक आखिरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो है तकरीबन 3 माह के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीवी को अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाज़त दी गई, जिनमें से उनकी बेटी और भाभियाँ शामिल थीं। चंद रोज़ कबल होने वाली इस मुलाकात की इजाज़त इस शर्त के साथ दी गई थी कि इसे किसी भी तरह के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की कोशिशों से मुमकिन बनाई गई। सेनेटर, तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी है कि ये जो मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी की, ये जो बैरिस्टर हैं मोहम्मद अली सैफ साहब, उनकी कोशिशों से ये मुलाकात जो है इसको मुमकिन बनाया गया है। उसके अलावा ये मुलाकात जो है वो नहीं होनी थी। तो अभी अब देखना पड़ेगा, कल सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं, अब वो क्या करते हैं, क्या वो केपीके में रहेंगे, क्या वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं। शाम के टाइम रैलियां भी हैं और जो बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए आप तमाम देखने वालों से हमेशा गुजारिश होती है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय आप ज़रूर दिया करें, कोई भी आप राय देना चाहते हैं कमेंट्स आप ज़रूर किया करें और वीडियो जो हमेशा की तरह पूरी देखा करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।